सुनिए जी, बेटा कितने दिनों से बुला रहा है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए उसके पास विदेश हो आए। 10 साल से अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा, बस वीडियो कॉल पर बात हो जाती है। ना आप उसे यहाँ आने की इजाजत देते हैं और ना ही उससे मिलने विदेश जाते हैं। अब ये जिद छोड़ भी दो। क्या कभी पोते पोती को गले लगाने का दिल नहीं करता आपका? आभा जी एक सांस में अपने पति विश्वनाथ जी से बोली, मेरी मर्जी के खिलाफ गैर धर्म की लड़की से शादी करते वक्त तो तुम्हारे लाडले ने एक बार भी नहीं सोचा। विश्वनाथ जी अपने बेटे नील की शादी अपने दोस्त की बेटी शीतल से कराना चाहते थे, जुबान भी देकर आए थे, लेकिन बेटा अपनी पसंद की लड़की पूजा से शादी करने का फरमान सुना देता है। पापा, मैं सिर्फ और सिर्फ पूजा से शादी करूंगा। अगर आपने जबरदस्ती की तो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। नील ने कहा, यह गैर धर्म की नौकरी पेशा लड़की और इसकी माँ तो भारतीय भी नहीं है। पश्चिमी संस्कृति में पली बढ़ी, ये क्या जाने हमारे भारतीय संस्कार रीति रिवाज। हमारा घर कुरुक्षेत्र का मैदान बनकर रह जाएगा और तुम बेटा 2 पार्टों में पिसकर रह जाओगे। विश्वनाथ जी नील से बोले। पूजा के पिता हिंदू धर्म को मानने वाले थे, जबकि उसकी माँ ईसाई धर्म को मानने वाली। विश्वनाथ जी के ना चाहते हुए भी नील ने पूजा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। विश्वनाथ जी ने बेटे बहू को घर से निकल जाने का आदेश दे दिया, क्योंकि बेटे ने उनकी जुबान का मान तक नहीं रखा। नील को कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने का अवसर प्राप्त होता है। वो अपनी पत्नी संग नौकरी के लिए विदेश चला जाता है। उसके पिता की बेरुखी उनके प्रति कम नहीं हुई। ना चाहते हुए भी बेटे बहू ने विदेश में ही रहने का मन बना लिया, लेकिन अपने माँ पापा को अपने पास बुलाने की जिद और उन्हें माफ करने की बात करते रहे। इस बार वीडियो कॉल पर नील की 8 वर्षीय बेटी रिद्धिमा और 6 वर्षीय बेटे यश ने भी दादा दादी को विदेश आने का अनुरोध किया, तो आभा जी विश्वनाथ जी से बेटे के पास जाने की विनती करने लगी। इस बार विश्वनाथ जी का भी मन भर आया। तभी उनकी बेटी मीरा, जो उसी शहर में रहती है, वो घर आई। बेटी मीरा, हम तुम्हारे भाई के पास विदेश जाने की सोच रहे हैं। कब से पोते पोती को देखने का मन कर रहा है। आभा जी बोली, मम्मी भैया भाभी मुझे फोन पर हर बार यही कहते हैं, कब आ रही हो यहाँ घूमने, हमसे मिलने। ऐसा करती हूँ मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ, बड़ा मजा आएगा। अगले महीने की फ्लाइट की टिकट की व्यवस्था नील ने करवा दी। 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब सबके आने का समय हो रहा था। पूजा ने सबके रुकने की अच्छी व्यवस्था कर दी थी। नील एयरपोर्ट पर सबको लेने के लिए गया। नील को देखते ही माँ पापा बहन सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई एक दूसरे से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। सब निशब्द हो गए थे। घर पहुंचते ही पूजा ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। दोनों बच्चों रिद्धिमा और यश ने भी दादा दादी बुआ के पैर छू आशीर्वाद लिया। पूजा ने घर भारतीय परंपरा अनुसार सजाया था। घर में एक सुंदर सा मंदिर भी था। फ्रेश होने के बाद खाने में विश्वनाथ जी का पसंदीदा खाना, आलू गोभी के पराठे, घर का बना मक्खन, ताजा दही और साथ में बड़े से ग्लास में लस्सी थी। मामी, हमने सोचा था कि यहाँ हमें हर रोज पिज्जा बर्गर खाने को मिलेगा। ननंद का बेटा बोला, हम हफ्ते में 1 दिन ही पिज्जा बर्गर खाते हैं, बाकी के दिन ओनली इंडियन फूड। यश बोला। पूजा ने सलवार कमीज पहन रखी थी। भाभी, यहाँ सलवार कमीज कौन पहनता है? यहाँ तो सब मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। ननंद मीरा ने कहा, दीदी मुझे भारतीय परिधान पहनना अच्छा लगता है, मैं इसमें सहज महसूस करती हूँ, पूजा ने कहा। सुबह घर के मंदिर में आरती घंटी बजने की आवाज से सास ससुर ननद सब आ गए। देखा तो पूजा नील दोनों बच्चे भगवान की पूजा कर रहे थे। दोनों बच्चों को आरती मुंह जबानी याद थी। अरे वाह रिद्धिमा यश, तुम दोनों को आरती बोलनी आती है? दादी आभा जी बोली, हाँ दादी, हमें कई भजन और मंत्र उच्चारण भी आते हैं। ये सब हमें मम्मी ने सिखाया है। मम्मी कहती हैं विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। सुबह सुबह पूजा करने से मन शांत रहता है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। रिद्धिमा बोली, हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है, तब मम्मी मुझे धोती कुर्ता पहनाती है। यश बोला। फिर पूजा ने सारे घर में अगरबत्ती की खुशबू फैला दी। ये देखकर विश्वनाथ जी और आभा जी का मन प्रसन्न हो गया कि बहू ने विदेश में भी भारतीय मानसिकता के साथ बच्चों की परवरिश की है। आभा जी आंखों ही आंखों में विश्वनाथ जी को देख रही थी, मानो कह रही हूं, देखा मेरी बहू को सब आता है। बहू के प्रति विश्वनाथ जी का नजरिया बदल गया। नील और पूजा को देखकर लगता ही नहीं कि वो इतने सालों से विदेश में रह रहे हैं।
हंसी खुशी में कब 2 हफ्ते बीत गए पता ही नहीं चला। बेटे बहू ने किसी बात की कमी ना होने दी। खूब घुमाया फिराया, ढेर सारे उपहार खरीदे। सबके वापस जाने का वक्त हुआ तो नील ने पिता से कहा, पापा थोड़े दिन और रुक जाइए ना। नहीं बेटा, हमारा रुकना तो संभव नहीं है, पर तुम लोग चाहो तो अपने देश, अपने घर वापस आ सकते हो। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी जिद के चलते तुम लोगों को अपने परिवार से दूर होना पड़ा। बहू के प्रति मेरी धारणा गलत थी। पूजा के रूप में तुमने सही जीवन साथी का चुनाव किया। अब घर वापस आ जाओ, विश्वनाथ जी ने नम आंखों के साथ कहा। बेटे बहू को तो इसी पल का इंतजार था जब माँ पापा उन्हें माफ करके स्वीकार कर लें। जरूरी कामों को निपटाने के बाद बेटा बहू भी स्वदेश लौट गए। दोस्तों, जीवन में किसी को ठीक से जाने बगैर उसके बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।